दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, लेकिन इस बार हमले में इसराइल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है यार, डिफेंस सिस्टम उसने सारे रॉकेटों को जो है, सारे मिसाइलों को ऊपर ही नष्ट कर दिया। लेकिन इसराइल ईरान से बहुत बुरा डरा हुआ है। ईरान ने खुली धमकी दी है इसराइल को कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसराइल को ईरान ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका ने भी आज हौथियों पर बहुत तगड़ा हमला किया है। 15 घंटे तक लगातार बमबारी जारी रही, जिसमें बहुत सारे हौथियों के ठिकाने जो है निष्ठ नाबूद हो गए। यमन पर भी इसराइल का हमला हुआ है। हिजबुल्ला पर भी जो है ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्ला ने इसराइल को मात दी है। लेकिन इसराइल के जो लड़ाके हैं उन्होंने हिजबुल्ला की 250 किलोमीटर गहरी सुरंग को जो है तबाह कर दिया है। आज की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि ईरान के साथ रूस भी खड़ा है और रूस ने ईरान को आगाह किया था कि इसराइल हमला करने वाला है। रात किसी वक्त जो है इसराइल ईरान पर हमला करने वाला था, लेकिन रूस के जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसने जो है खबर दी है और इसी वजह से इसराइल अपने हमले में नाकाम रहा। इसराइल को इतना आसान नहीं है ईरान पर हमला करना, और ईरान के जो खामनाई हैं उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है अगर इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे। एटमी बम के जरिए जो है उन जगहों पर इसराइल कभी भी निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर बहुत बड़ा नुकसान जो है इसराइल और अमेरिका को उठाना पड़ेगा। इस वक्त जो है बहुत बड़ा ये युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल है तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला, यमन हेतु और ईरान है, साथ में रूस भी खड़ा है। लेकिन अभी रूस खुलकर के सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूस पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है। और रूस अगर ईरान के साथ खड़ा है तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमला करना। ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइल है कि इसराइल उसका सामना नहीं कर सकता। अभी ईरान ने अपने असली पावर को नहीं दिखाया है, सिर्फ बार बार इसराइल को धमकियां ही दे रहा है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो फिर इसराइल का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन एक तरफ ईरान को डर भी है कि डिपो पर अगर हमला किया गया तो फिर पूरी तरह से ईरान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से जो तेल डिपो थे वहां से टैंकों को हटा दिया गया है, दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हौथियों पर जो है अमेरिका ने बहुत भारी हमला किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे हौथियों के ठिकानों को नष्ट-ओ-नाबूद कर दिया है। 15 घंटे तक लगातार जो है बमबारी जारी रही है। इसराइल ने फिर हिजबुल्ला के एक ठिकाने पर हमला करने के बाद दूसरी तरफ फिर ऐलान कर दिया है कि इस जगह को खाली किया जाए। बार बार हिजबुल्ला पर जो है इसराइल के हमले जारी हैं। हमास पर जो है इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर तरफ बमबारी जारी है। एक तरफ इसराइल हमास से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ ईरान से जंग लड़ रहा है, और फिर इधर हौथियों से भी जंग लड़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका खुल कर के इसराइल के साथ आ चुका है। इधर 4 देश, उधर 2 देश, अभी खुल कर के 5वां देश कोई भी सामने नहीं आया है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, रूस ने बिल्कुल खुला ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन अभी तक जो है रूस की तरफ से खुला हमला देखने को नहीं मिला है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि रूस ने अपने ही एक फाइटर जेट को जो है खुद से ही तबाह कर दिया। आपस में 2 फाइटर जेट टकराए और फिर वो नीचे गिर गए। रूस के आपस में ही 2 फाइटर जेट टकराए और नीचे गिर गए। आज की ये शॉकिंग न्यूज़ है। ईरान के आयतुल्ला खामनाई ने खुला ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम देश एक साथ आ जाएं, पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ आए और इसराइल को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, इसलिए कि इसराइल ही हमारे मिडिल ईस्ट का दुश्मन है। अभी तक कोई भी मुस्लिम देश आगे नहीं बढ़ा है, जो देश थे वही अभी तक लड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी आगे नहीं आया है, तुर्की भी आगे नहीं आया है, बहुत सारे दोस्त देश जो हैं वो पीछे हटे हुए हैं। लेकिन ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं वो लेबनान भी टहल चुके हैं,
वो जगह-जगह पर जा रहे हैं और उसके पीछे का क्या मकसद है, वो किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।